नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। भारत में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर देश को बधाई दी है और लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। देश में अब तक लोगों को 156 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज भी लगातार दिया जा रहा है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि ठीक 1 साल पहले भारत ने कोविड महामारी के बीच 135 करोड़ जनता के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया था। ये काम उस वक्त असंभव दिखता था, लेकिन पीएम मोदी जी की अगुवाई में असंभव सा कार्य संभव हुआ। दुनिया हमारी सराहना कर रही है। 15 जनवरी तक लोगों को 156 करोड़ डोज, महिलाओं को 76 करोड़ डोज दिए गए हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के 70% लोगों को दोनों डोज, 18 साल से ज्यादा उम्र के 65 करोड़ को दोनों डोज, ग्रामीण इलाकों में 99 करोड़ से ज्यादा डोज लगे हैं। करीब 4 लाख किन्नरों को वैक्सीन दी गई है। 15 से 17 उम्र के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को टीका। जिनके पास पहचान पत्र नहीं था, ऐसे 67 लाख लोगों को टीका। जेल में बंद कैदियों को 6 लाख से ज्यादा डोज दी गई। आदिवासी जिलों में 11 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। 40 करोड़ से ज्यादा डोज लोगों के घरों के पास दी गई। तो लोगों को अब तक 156 करोड़ डोज यहां पर दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और बधाई दी है। 15 जनवरी तक लोगों को 156 करोड़ डोज लग गई हैं और ये ऐसे आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22.59 करोड़ से ज्यादा डोज यहां पर, उत्तर प्रदेश में 13.63 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है। तो राज्यवार जो आंकड़े हैं वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब तक 156 करोड़ डोज यहां पर लग चुकी हैं और इसी के साथ वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके इस बात की बधाई दी है। बीजेपी में शामिल होंगे कई बड़े चेहरे। आज लखनऊ में लेंगे सदस्यता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। आज कई लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। बीजेपी में शामिल होंगे कई बड़े चेहरे। आज लखनऊ में सदस्यता का अभियान है। अनुराग ठाकुर वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे शामिल होंगे। कई लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में वहां पर मौजूद रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आज एसपी ज्वाइन करेंगे दारा सिंह चौहान। अखिलेश यादव उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। बीजेपी छोड़कर एसपी ज्वाइन करेंगे। 3 दिन पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आज समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। दारा सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। साइकिल की सवारी करेंगे। अखिलेश यादव आज उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। पार्टी मुख्यालय में वर्चुअल रैली के नाम पर बुलाई गई भीड़ को लेकर आज समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देगी। दरअसल कल चुनाव आयोग ने पार्टी मुख्यालय पर नोटिस लगाया था और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई नोटिस में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। इस नोटिस में लखनऊ पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के करीब 2500 कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर का जिक्र किया गया है। रैली में अखिलेश यादव, बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य कई नेता शामिल हुए थे। रैली को वर्चुअल नाम दिया गया था। रैली के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर मौजूद थी। मामले को लेकर चुनाव आयोग ने गौतमपल्ली थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया था और इसके साथ ही एसीपी और एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट को इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण तलब किया गया था।
अखिलेश यादव ने बीजेपी की ओर से 68% से ज्यादा दलित, पिछड़ों और महिलाओं को टिकट मिलने के सवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि हक मांगने पर बीजेपी सरकार ने दलित, पिछड़ों को अपमानित किया है। ये यहां पर बात अखिलेश यादव के द्वारा कही गई है। हक मांगने पर अपमानित किया, न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज महिलाएं असुरक्षित हैं। 68% जो है उसमें ओबीसी, दलित और महिलाओं को उन्होंने दिया है। 68% एक बड़ा प्रपोर्शन दिया है उन्होंने। 5 साल उन्होंने इन्हीं वर्गों को धोखा दिया। आज उत्तर प्रदेश असुरक्षित महिलाओं की सूची में सबसे आगे एनसीआरबी के आंकड़ों में। न नौकरी मिली न रोजगार मिला, और उत्तर प्रदेश के चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, और यहाँ देखा है नौजवान अगर हक और सम्मान मांगने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके भेजा उन्हें। बड़ी खबर, वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। केजीएमयू में सीएम योगी का दौरा है। वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो रहा है। कोरोना वार्ड का भी निरीक्षण करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। यहां पर केजीएमयू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन अभियान का आज 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शबाब, वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो रहा है। इस 1 साल में हमने देखा कि किस तरीके से प्लान्ड वे में योगी सरकार ने तमाम जो सुविधाएं थी, स्वास्थ्य सर्विसेज थी, उनको लेकर के वैक्सीनेशन की ड्राइव्स को किया और एक बड़े वर्ग को वैक्सीनेट किया है। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। यहाँ पर कोविड वार्ड का वो निरीक्षण करेंगे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें कि सारी तैयारियाँ जो हैं वो बिल्कुल अपने अंतिम दौर में हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसा कि आपने भी बताया कि आज कोविड टीकाकरण को 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण देश भर में शुरू हुआ था और अब तक लगभग 156 करोड़ लोगों को देश भर में टीका लगा है। इसके साथ ही साथ प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर जो है वो टीकाकरण का अभियान चला है और हर वर्ग को टीकाकरण कराया जा सके, इसके लिए लगातार सरकारें प्रयास करती रहीं। कोशिश यही रही कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो सके उसको किए जाएं। तमाम जगहों पर कोविड सेंटर्स बनाए गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसमें शामिल किया गया और उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश कोविड संक्रमण से लड़ने में कई दर्जे बेहतर रहा। बहुत बेहतरी के साथ काम किया गया, प्लानिंग के साथ काम किया गया और आज उसी कड़ी में 1 साल पूरा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और वो कोविड की जो तैयारियां हैं उनका निरीक्षण करेंगे। शबाब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे बुजुर्गों की बात हो या फिर हेल्थ वॉलंटियर्स की बात हो, सरकार ने जो शुरुआत से तमाम चीजें की उसका ही असर है कि हम एक बेहतर टारगेट को अचीव कर पाए हैं। बिल्कुल, देखिए सरकारों ने बड़ी जिम्मेदारियों के साथ काम किया और हर तरीके से इन चीज़ों को प्लान वे में किया गया कि कोई भी कमी, कोई भी चूक न रह जाए। कोविड संक्रमण का दूसरी लहर का वो वक्त याद कीजिए अनुपम, जब पूरे देश भर में त्राहिमाम था। उसको कैसे बेहतर मैनेजमेंट के साथ काम किया गया, कैसे अस्पतालों तक जो है वो व्यवस्थाओं को पहुंचाया गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों की बड़ी जिम्मेदारियां थी और उन जिम्मेदारियों को सरकारों ने बहुत संजीदगी के साथ पूरा किया और उसका नतीजा ये था कि सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरतीब के साथ, बेहतर ढंग के साथ जो हैं वो प्लान हो पाई। और चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे बड़ी आबादी है और ग्रामीण अंचल यहाँ पर ज़्यादा निवास करता है, तो ऐसे में गांव-गांव तक वैक्सीनेशन के काम को पहुँचाया गया। स्वास्थ्य महकमे की तमाम जो छोटी से छोटी इकाई थी उसको इसमें जोड़ा गया और उसका नतीजा ये रहा कि पूरे जो है एक बेहतर तरीके से दूर दराज तक जो है वो कोविड संक्रमण के बचाव के लिए वैक्सीनेशन हो। बिल्कुल शबाब, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से चुनावी दंगल में उतारा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट के ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में परचम लहराएगी। टिकट के ऐलान के साथ ही सीएम के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की।
इनमें से 83 सिटिंग विधायक थे। 83 में से 63 विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। चर्चाओं के विपरीत सीएम योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से टक्कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। टिकट ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराएगी। अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अब भी मुंगेरी लाल के सपने से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत दिन से मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, अब उनको खत्म हो जाना चाहिए। अब सपने देखने खत्म कर देना चाहिए थे, मगर अभी भी देख रहे हैं तो समझ नहीं आएगा वो सपनों से कब निकलेंगे। हो सकता है 10 मार्च के बाद भी वो सपने देख रहे होंगे कि उनकी सरकार बन रही है। नींद में भी सो रहे हैं वो। अब नींद में सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मगर उनको लग रहा है जिस मुद्रा में आ गए हैं और उस मुद्रा में, नींद की मुद्रा में जो है वो 10 मार्च के बाद भी कहेंगे कि उनकी सरकार बन रही है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद टिकट पाने वाले नेताओं में खुशी का माहौल है। मेरठ कैंट से वर्तमान विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का टिकट इस बार कट गया है। इस बार बीजेपी ने यहां से अमित अग्रवाल को टिकट दिया है। कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बरली कैंट से विधायक राजेश अग्रवाल का टिकट काटकर उनकी जगह संजीव अग्रवाल उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर सदर सीट से बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल को फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। सभी नेताओं के घर उनके समर्थक पहुंचे और जश्न मनाया। सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम शनिवार देर शाम रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में समर्थक दिखाई दिए। जेल से निकलने के बाद अब्दुल्ला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, जुल्म भी खत्म होगा और जालिम भी तख्त से उतरेगा। हालांकि अब्दुल्ला चुनाव में उतरेंगे या नहीं ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन जेल से निकलते ही उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि 2020 से जेल में बंद रहे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लगभग 43 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उनके पिता आजम खान अभी सीतापुर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि आजम खान को अभी कुछ मुकदमों में जमानत नहीं मिल पाई है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर जिले के थाना स्वार, गंज, अजीमनगर और सिविल लाइन थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ मुरादाबाद जनपद के थाना कटघर और छजलेट थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं। गरीब, बेरोजगार, महंगाई से परेशान लोग, पीड़ित, वंचित, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, वो आने वाली 10 मार्च जी बोलिए कमजोर, गरीब, बेरोजगार, नौजवान सब लोग जो इस सरकार से परेशान है, वो आने वाली 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। मैं बस एक बात कहूँगा, 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा, जालिम भी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। भीम आर्मी चीफ के मुताबिक उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई तरजीह नहीं दी। चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया कि अखिलेश यादव दलितों के साथ गठबंधन नहीं चाहते। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
देश में